केस स्टडी टाइम। 2010 से लेके अब तक की एक इन्वेस्टमेंट की केस स्टडी आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। एक दादाजी ने अपने पोते के लिए कैसे इन्वेस्टमेंट्स प्लान किए और कैसे ग्रेजुएशन की इंजीनियरिंग की ग्रेजुएशन की एक बड़ी कॉस्ट वहां से कवर हो गई, उसी की एक केस स्टडी है। तो दोस्तों, ये केस स्टडीज बनाने का एक ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल और प्योर ऑब्जेक्टिव है। तो इसमें कोई मतलब हाइपोथेटिकल सिचुएशंस क्रिएट करके अननेसेसरी अनरियलिस्टिक काइंड ऑफ चीजें आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने की कोई उम्मीद नहीं है, बिकॉज कैलकुलेशंस भी हम रैशनल वे से आप लोगों के लिए सामने प्रेजेंट करते हैं। तो प्लीज उसमें ये गलत है, वो अच्छा है, ये ऐसा है, बिलीव मी, आई कैन मेक एटलीस्ट 5 वीडियोज के स्टडी वीडियोज एवरी डे। इतने केसेस अवेलेबल है। आई एम इन दिस पर्टिकुलर फील्ड फॉर लास्ट 16-17 years नाउ। सो प्लीज मतलब आपको थोड़ा सा अगर आप भरोसा रखोगे और मोटिव समझोगे चीजों के पीछे का कि भाई क्यों कर रहे हैं ये उस हिसाब से आपने ये देखना चाहिए। तो अगर आप लोगों को सही में लगता है कि हम अच्छा काम करते हैं ना, तो कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा मोटिवेट कर दीजिएगा। इट हेल्प्स अस इन मेकिंग मच मच बेटर वीडियोस, बिकॉज जिसको थोड़ी सी गालियां देनी है वो इमीडिएटली देख के चले जाते हैं, बट मोटिवेट करने वाले हैं मतलब खुश हो जाते हैं, बट मोटिवेट करना भूल जाते हैं बाय कमेंटिंग। सो प्लीज डू दैट। सो अब वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले आप लोगों के साथ एक स्क्रीन शेयर कर देता हूं, सो दैट ये केस स्टडी भी मैं आपको अच्छे से लिख के प्रॉपरली समझाऊंगा। सो आई होप कि आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही होगी। तो उसी के बारे में थोड़ा सा भी डिस्कशन यहाँ पे करते हैं हम। सो ये जो केस है ये 2010 की केस स्टडी है। 2010 में ये सारी प्लानिंग हुई थी। सो एक दादाजी है, उन्होंने अपने पोते के लिए, ग्रैंड सन के लिए ये प्लानिंग की थी। और बहुत सारे लोग थोड़ी कंप्लेंट करते कि सर आप बहुत बड़े बड़े नंबर्स के साथ ये केस स्टडीज बना रहे हो। सो आप बहुत सारे HNIs के पोर्टफोलियोज या फाइनेंशियल प्लानिंग करने का वजह वजह से शायद ये हो सकता है। बट यहाँ पे कुछ कुछ HNI सिंपल छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स करके भी कैसे अमाउंट्स बड़े क्रिएट करते हैं, उसके बारे में ये डिस्कशन है। तो वो मैं आशा करूंगा कि अगर इसमें से कुछ फैमिलीज भी मोटिवेट होके दे आल्सो स्टार्ट डूइंग देयर फाइनेंशियल प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स, आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी मतलब हमारे लिए वो काफी अच्छा होगा। कहीं से भी कर लीजिए, कहीं खुद कीजिए, किसी एडवाइजर के थ्रू कीजिए, बट कीजिएगा, जरूर कीजिएगा। सो क्या थी ये केस स्टडी? सो अप्रैल 2010 की ये मतलब प्लानिंग हुई थी, तो जिसमें जो ग्रैंडफादर थे, दादाजी थे, वो दादाजी है जो उन्होंने अपने पोते के लिए ये इंजीनियरिंग के लिए प्लानिंग की थी। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि अभी मतलब दैट टाइम जो ग्रैंडसन था वो 2 year old था 2010 में। नाउ द ग्रैंडसन इज इन 11th स्टैंडर्ड एंड प्लानिंग पूरी इंजीनियरिंग के लिए की थी उन्होंने। एंड फॉर्चुनेटली ग्रैंडसन ने साइंस में ही एडमिशन लिया है और मैथ्स पे ज्यादा फोकस है, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो आई थिंक होपफुली ही विल गो टुवर्ड्स इंजीनियरिंग ओनली। सो उनकी प्लानिंग काफी अच्छी तरीके से रंग ला रही है। सो 2010 में जो इंजीनियरिंग की कॉस्ट थी, जो एक इंजीनियरिंग कॉलेज उन्होंने पुणे में टारगेट किया था, सो उसकी कॉस्ट उस वक्त 5 lakhs फॉर 4 years थी। 4 years के लिए 5 lakhs, यानी कि पर ईयर 1.25 lakhs की वो कॉस्ट थी। उस हिसाब से हमने ये प्लानिंग की थी और उस पे हमने 10% का इन्फ्लेशन कंसिडर करके ये सारी प्लानिंग की थी। सो उस हिसाब से उस वक्त जो कैलकुलेशंस आए थे, इन 2026 ही विल रिक्वायर द मनी, द ग्रैंडसन विल रिक्वायर द मनी, और 10% की इन्फ्लेशन के हिसाब से जो कॉस्ट है वो 23 लाख रुपीज की होगी, ऐसा हमने कैलकुलेशन किया था। 10% का इन्फ्लेशन 23 लाख रुपीज फॉर 4 years। ठीक है। अब वैसे देखा जाएगा तो अभी आज के हिसाब से मैं 2024 की अगर बात करता हूं, जो कॉलेज उन्होंने टारगेट किया हुआ है, उस कॉलेज की जो फीस है अभी करंटली, दैट इज 16 lakhs फॉर 4 years। 16 lakhs। सो अगर मैं यहां से भी 10% के इन्फ्लेशन ऐड कर देता हूं, दैट कॉस्ट वुड बी अराउंड 19.3 to 19.4 lakhs रुपीज। सो उस केस में हम अभी भी उससे काफी ऊपर के लिए प्रिपेयर्ड है। मतलब यहां पे जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होती है कि भाई जो कॉस्ट आपको चाहिए उसके ऊपर आपके पास कितना पैसा है। तो आज के हिसाब से अगर हम देखते हैं 16 लाख के हिसाब से, तो कॉस्ट रिक्वायर्ड वुड बी अराउंड 19 to 20 lakhs रुपीज। तो उसके ऊपर हमारे पास 3 लाख रुपए और है, बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर 23 lakhs रुपीज। सो एक्चुअली हमारे पास 15% की मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, मतलब एक्स्ट्रा पैसा हमारे पास है कि उस केस में। सो यू शुड ऑलवेज हैव सम मार्जिन ऑफ सेफ्टी व्हेन यू आर एक्चुअली
अचीविंग दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल गोल। और इसीलिए जो आपको लगता है इन्फ्लेशन, उससे अगर आधा 1% 2% भी आपने ज्यादा कर लिया प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इट इज ऑलवेज बेटर। इट्स लाइक यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट केस सिनारियो एंड यू आर होपिंग फॉर द बेस्ट केस सिनारियो। तो यहां पे this particular person has actually prepared for the worst case scenario and actually what he has got is the best case scenario। वो भी कैसे, वो हम समझेंगे। तो यहां जो कैलकुलेशंस हमने किए थे कि भाई 23 लाख रुपए की अगर कॉस्ट अचीव करनी है, तो 12% के हिसाब से अगर रेट ऑफ रिटर्न मिलता है ऑन द एसआईपी, तो कितना एसआईपी करना चाहिए? द आंसर केम आउट 4,500 रुपीज पर मंथ। 4,500 रुपीज पर मंथ के हिसाब से उन्होंने एसआईपी करनी चाहिए थे, विच ही डिड ऑल्सो। तो यहां 4,500 रुपए के लिए उन्होंने सिर्फ एक ही फ्लेक्सिकैप फंड चूज किया। एक्चुअली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऐसे कोई कैटेगरीज स्पेसिफिकली नहीं थी जो सेबी ने की, तो उस वक्त पे एक इक्विटी फंड था, एक फंड हाउस का। तो जो अभी फ्लेक्सिकैप फंड बन चुका है, उसमें उन्होंने एक 4,500 रुपए पर मंथ के हिसाब से एसआईपी की। सो लास्ट 14 एंड हाफ ईयर्स में उन्होंने अराउंड 7.83 लाख रुपीज का एक्विजिशन किया है। मतलब टोटल नंबर ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट विच हैज हैपेंड इज 7.83 लाख रुपीज। और ये 7.83 लाख रुपीज का आज का वैल्यू जो है वो है 33.06 लाख। एक्सआईआरआर कितना आया है उनको यहां पे? एक्सआईआरआर ऑफ 18.08%। कैलकुलेशंस, प्रिपरेशंस, प्लानिंग 12% के हिसाब से हुई थी। 12% के ऊपर 6% का एक्स्ट्रा सीएजीआर यहां पे इनको मिला है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, पावर ऑफ फॉलोइंग अ डिसिप्लिन, ऑब्वियसली थैंक्स टू द ओवरऑल इक्विटी मार्केट रिटर्न्स आल्सो। सो उसमें कोई डाउट नहीं है। सो ये डिसिप्लिन फॉलो करने का नतीजा ये हुआ कि 33.06 लाख रुपीज उनके ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं, ऑलरेडी करंट वैल्यू है। तो अभी एक स्टेप उन्होंने लिया है। 2 साल में इंजीनियरिंग शुरू होने वाली है, तो पहला जो इंस्टॉलमेंट है आज के हिसाब से भी अगर हम बोलते हैं तो 4 लाख रुपए पर एनम के हिसाब से करंट कॉस्ट चल रही है इंजीनियरिंग की पुणे में। तो उस हिसाब से भी उन्होंने क्या किया है, 4 लाख रुपए अभी वो 33 लाख रुपीज में से उन्होंने निकाल लिए हैं। एंड ये 4 लाख रुपीज ही हैज पार्क्ड इनटू अ डेट फंड। कि भाई फर्स्ट क्यों 4 लाख? क्योंकि 3 साल के अंदर फर्स्ट ईयर की फीस देनी है। तो फर्स्ट ईयर की फीस देनी है, अमाउंट ऑलरेडी अचीव हो चुकी है, गोल रियलाइज हो चुका है। तो चलो भाई बाकी की तो और 3 साल बाद लगने वाले हैं ना। मतलब बाकी के इंस्टॉलमेंट देने के लिए यहां से 4 साल, 5 साल और 6 साल है। सो दैट मनी ही स्टिल वांट्स टू कंटिन्यू इन इक्विटी साइड। और जो फर्स्ट ईयर की फीस है वो उन्होंने निकाल के डेट फंड में पार्क कर दी है। सो गोल रियलाइजेशन में एसेट एलोकेशन कैसे चेंज किया जाता है, दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल। हो सकता है आप और ज्यादा कंजर्वेटिव, आप बोलोगे नहीं नहीं मैं तो 3 साल की निकाल लूंगा, मैं 4 साल की निकालना चाहता हूं, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। बट यहां पे बिकॉज ही हैज एन इक्विटी एक्सपीरियंस, इक्विटी इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस, मार्केट की वोलेटिलिटी को वो अच्छे से समझते हैं एंड इन्फॉर्म डिसीजंस यहां पे लिए जा रहे हैं। सो दैट इज एन एडवांटेज करेंटली ही इज हैविंग। So gold realization के टाइम he is moving that money also partially as per the requirement। ठीक है। अब आपने थंबनेल देखा होगा, आपने तो बोला कि 3,000 रुपए में उन्होंने इंजीनियरिंग कॉस्ट कंप्लीट किए, बट यहां पे तो कैलकुलेशन 4,500 रुपए का आ रहा है। सो अगर मतलब जिस तरीके से रिटर्न्स आए हैं, हमने तो 12% से हिसाब से प्लानिंग किया था, रिटर्न्स आए 18% के। सो अगर 3,000 रुपए का भी हम कंसिडरेशन करते हैं फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू करंटली जो एक्चुअली हुआ है, तो 3,000 रुपए के एसआईपी का भी करंट वैल्यूएशन वुड हैव बीन इज अराउंड 22 लाख रुपीज। तो ये पर्टिकुलर एलोकेशन इज ऑल्सो इनफ टू टेक केयर ऑफ द इंजीनियरिंग कॉस्ट। अब आप समझो यहां से 33 लाख में से चलो हम 4 लाख रुपए निकाल देते हैं, 29 लाख रुपीज इन्वेस्टेड है, और यहां पे कंपाउंडिंग की मशीन चल रही है। सो अगर 12% के हिसाब से भी मैं कैलकुलेशन करता हूं तो भी अराउंड 3.5 लाख रुपीज के रिटर्न्स एवरी ईयर जनरेट होंगे। मतलब एक्चुअली वैसे देखा जाएगा तो प्रैक्टिकल केस में मुझे ऐसे लग रहा है कि प्रिंसिपल को, मतलब अभी जो 33 लाख रुपीज अगर इसको प्रिंसिपल कंसिडर करते हैं हम, या 29 लाख रुपीज, उसको तो हाथ ही नहीं लगेगा और रिटर्न्स ही विल टेक केयर ऑफ द इंजीनियरिंग कॉस्ट। सो मी एंड द इन्वेस्टर वाज हैविंग अ डिस्कशन। तो उन्होंने मजाक में ये भी बोला कि परिमल मुझे ऐसा लग रहा है कि और भी यहां से 2 साल तो हम एसआईपी करने वाले हैं, क्योंकि वो 2026 तक की एसआईपी है, तो वहां पे भी एक्विजिशन हमारा होता रहेगा, लाख रुपए और हम वहां पे एलोकेट ऑलमोस्ट कर देंगे। प्लस जो एग्जिस्टिंग है उसके रिटर्न्स विल बी मोर देन इनफ टू टेक केयर ऑफ द इंजीनियरिंग कॉस्ट।
So let this particular money should take care of the post graduation expenditure also, क्योंकि मुझे तो वो चाहिए नहीं है, वो उसी का पैसा है, तो इट लेट इट स्टे इन्वेस्टेड एंड कंटिन्यू क्रिएटिंग द कंपाउंडिंग वैल्यू। सो आई थिंक ये सारी चीजें जो है ना, इन चीजों से हमने ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट होना चाहिए, रादर देन अरे ये क्या, ऐसा थोड़ी होता है, वैसा थोड़ी होता है। सो अननेसेसरी डिस्कशन में हम कम जाए, और फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस पे अगर सबसे ज्यादा ध्यान दे, ये सिंपल चीजें हैं, ये ऐसा नहीं है कि 2,500-3,000 रुपए की एसआईपी के हिसाब से, 4,000 रुपए के एसआईपी के हिसाब से भी यू शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इन्वेस्टिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई अंडरस्टैंड कि वो शायद इन्फ्लेशन वाले वो नंबर्स अचीव नहीं होंगे, बट इट्स बेटर टू स्टार्ट विद दैट। अगर कैपेसिटी उससे भी ज्यादा है तो बिल्कुल करना चाहिए आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स। डू नॉट कंट्रोल योरसेल्फ, या फिर पोस्टपोन मत कीजिए, प्रोक्रास्टिनेट मत कीजिए आपकी इन्वेस्टमेंट्स को। ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज केस स्टडीज इज ऑल अबाउट मोटिवेटिंग यू पीपल फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग। उसी पे सबसे ज्यादा फोकस करके आपने आपकी इन्वेस्टिंग की जर्नी यहां पे सेट करनी चाहिए। सो ये केस स्टडीज का सिलसिला ऐसा ही जारी रहेगा दोस्तों। इफ यू वांट टू डू योर डिटेल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग, तो आप हमारे रिलेशनशिप सेल से कांटेक्ट कर सकते हो। हमारे कांटेक्ट डिटेल्स हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप हमें ईमेल भी लिख सकते हो, contact@investindia.in, या फिर parimal@investindia.in, या फिर gaurav@investindia.in। तो वहां पे आप आपका प्रोफाइल भी भेज सकते हो, कांटेक्ट डिटेल्स भी भेजिएगा जरूर, सो दैट द रिलेशनशिप सेल विल गेट इन टच विथ यू। आशा करूंगा कि ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।